हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एचएसएससी ग्रुप डी 2023 कि जो इसका रिजल्ट है वो कब आएगा, स्कोर कार्ड कब जारी होगा और इसकी कट ऑफ क्या रहेगी और नॉर्मलाइजेशन का इस पे क्या इफेक्ट होगा। जैसे कि न्यूज़पेपर में आ गया कि जो इसका रिजल्ट है वो इसी महीने आ जाएगा, क्योंकि एचएसएससी ने अपनी जो सोशो इकोनॉमिक की जो मार्क्स थे वो एनटीए को भेज दिए हैं, ताकि वो उसमें 5 मार्क्स जोड़ के स्कोर कार्ड जारी कर दे या फिर फाइनल रिजल्ट जारी कर दे। जैसे कि न्यूज़पेपर में आया कि इसी महीने आएगा जो 13,536 पद हैं, इनके ऊपर जो भी रिजल्ट आएगा फाइनल आएगा या और डीवी के लिए लिस्ट लगेगी। इसके आज हम पूरी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो इसका रिजल्ट है वो कब आएगा। देखो, इसका जो रिजल्ट है ना वो अभी तो बिल्कुल नहीं आएगा, और अभी आएगा 20 दिसंबर के बाद तो स्कोर कार्ड जारी होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो कट ऑफ है, नॉर्मलाइजेशन के, इनके बारे में आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले ना इसका स्कोर कार्ड जारी होगा 20 से 23 दिसंबर के बाद। हाँ जी, 20 से 23 दिसंबर के बीच में इसका सबसे पहले स्कोर कार्ड जारी होगा, और स्कोर कार्ड में आपके जितने मार्क्स हैं वो आपको पता चल जाएगा। जैसे ग्रुप सी में पता चल गया था हमारे के कितने मार्क्स हैं, और ये जो मार्क्स होंगे वो पेपर के नहीं, बल्कि जिन्होंने सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स क्लेम किए ना वो जोड़कर आपको आपके मार्क्स पता चलेंगे कि आपके आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स हैं। ठीक है, तो रिजल्ट अभी नहीं आएगा। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना कि रिजल्ट इस महीने नहीं आएगा। इस महीने आएगा तो आपका स्कोर कार्ड आएगा। ठीक है, रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आएगा जनवरी के एंड में, क्योंकि फरवरी में ज्वाइनिंग, मार्च में इलेक्शन, ऐसे चलेगी इस भर्ती की पूरी प्रोसेस। तो जैसे बोल रहे कि इस महीने आ जाएगा, तो पहले कई यूट्यूबर बोल रहे थे कि 30 नवंबर या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, बट हमने आपको उसी दिन बता दिया था जो इसका रिजल्ट है वो 20 से 30 दिसंबर के बीच में आएगा, जिससे आपको आपके मार्क्स पता चल जाएंगे। और इसके रिजल्ट की ना तो सबसे ज्यादा उम्मीद तब होगी जब ये बता देंगे सबसे पहले कि वैकेंसी कितनी है, कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। जैसे कि हर न्यूज़पेपर में हमें पता चलता है कि 13,536 अप्रोक्सीमेट वैकेंसी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि भी जनरल में कितनी आएंगी, एससी में कितनी आएंगी, बीसीए में कितनी आएंगी, बीसीबी में कितनी आएंगी। तो उस हिसाब से जब तक वैकेंसी की पूरी डिटेल नहीं आ जाती कि कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या अभी तो इन्हें ही नहीं पता कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी खाली है। जब इनके पास डाटा आ जाएगा कि हाँ जी हाँ, हर डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी खाली है, ये पोस्ट का नाम है, फिर ये पब्लिश करेंगे ऑफिशियली पब्लिश करेंगे कि इतनी वैकेंसी है, इस कैटेगरी में इतनी वैकेंसी है, और जैसे ईएसएम डीएसएम इतनी वैकेंसी है। तो उसके बाद ये क्या करेंगे, तो रिजल्ट जारी करेंगे। उससे पहले रिजल्ट नहीं आ सकता। उससे पहले अगर रिजल्ट नहीं आ सकता, उससे पहले रिजल्ट के मतलब जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा, तो क्या आएगा, स्कोर कार्ड जारी होगा। जैसे ग्रुप सी में हमें पता चल गया था कि हमारे इतने मार्क्स है, हमारा 4 गुना में सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे हमें पता चल गया था ना कि हमारे कितने मार्क्स है, तो वो हमें मार्क्स पता चलेंगे 20 से 30 दिसंबर के बीच में। हमें सिर्फ हमारे मार्क्स पता चलेंगे, और फिर हमें अंदाजा हो जाएगा कि भाई इसकी जो कट ऑफ है क्या जाने वाले हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में लाके हमें मार्क्स पता चलेंगे। तो इसलिए हमें ज्यादा वेट करने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि मार्क्स से पता चलेंगे। रिजल्ट नहीं आएगा इस महीने, रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा इस महीने, स्कोर कार्ड ही जारी होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसका नॉर्मलाइजेशन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा और कट ऑफ कितनी जाने वाली है। और रिजल्ट तो हमने आपको बता दें कि जनवरी के एंड में आएगा, क्योंकि फरवरी में ज्वाइनिंग करवानी है और ये फरवरी में ज्वाइनिंग करवाएंगे। अगर इनको अभी तक करना होता ना तो अभी तक इनको कोई वेरिफिकेशन नहीं करनी, ठीक है, ना ही इन्होंने डीवी करवाया, मतलब कुछ नहीं करवाना। तो ये क्या करेंगे, सीधा 5 मार्क्स जब एनटीए को भेज रहे हैं तो इसका मतलब ये देंगे तो फाइनल रिजल्ट देंगे। फाइनल रिजल्ट का मतलब है कि आपको आपके 100 में से मार्क्स पता चल जाएंगे। मार्क्स पता चलने के बाद इनका मन है, अगर बच्चों ने ज्यादा प्रेशराइज किया कि आप डीवी करवाओ, तो ये क्या करेंगे, 2-3 दिन के लिए डीवी करवा लेंगे, डीवी की लिस्ट लगा देंगे। अगर इनको लगा कि डीवी कराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट तो ये फाइनल रिजल्ट देंगे। ठीक है, वो इनके हाथ में है, लेकिन बच्चों को, हर एक बच्चे को उसके मार्क्स पता चल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो इसकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। इसकी कट ऑफ ये रहने वाली है, जनरल 72 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 68, एससी कैटेगरी 66, बीसीए कैटेगरी 67, बीसीबी कैटेगरी 68, ईएसएम और डीएसएम 58। ये मतलब जिसके इतने मार्क्स है वो अपना सेफ समझे, इससे कम भी जा सकती है। जैसे जनरल की 70 जा सकती है, ऐसे जो अदर कैटेगरी है उनके भी कम जा सकते हैं, इसमें +-2 हो सकता है।
कहते हैं कि मार्क्स तब है जब आपका नॉर्मलाइजेशन हो जाए। हालांकि मैं पहले बता चुकी कि नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, +-2 हो सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक शिफ्ट में सभी को ये नहीं होगा कि सभी के 2 मार्क्स पड़े या फिर सभी के 2 मार्क्स कम हो गए। वो डिपेंड करेगा आपके रैंक के ऊपर। जैसे 80+ जिसके क्वेश्चन ठीक है उसकी रैंक है कि 99, तो 99 रैंक है ना, तो चारों शिफ्ट में जिसकी 99 रैंक है उसके मार्क्स लेके जाएंगे। मार्क्स लिखने के बाद चारों को जोड़ा जाएगा और 4 से डिवाइड किया जाएगा, मतलब इनका एवरेज निकाला जाएगा। मान लो चारों शिफ्ट को 78, 77, 76, 75 मान लेते हैं इनका एवरेज है 76, तो जो 76 है किसी के 77 है तो उसके एक कम हो जाएगा, किसके 75 है तो उसका एक ज्यादा हो जाएगा, ऐसे ही होएगा। और फिर 98 रैंक का भी ऐसे होगा, फिर 97, फिर 95, इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में नॉर्मलाइजेशन होगा, एवरेज के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो 99 की जिसकी रैंक है और उसके अगर किसी शिफ्ट में कम हुए 1 मार्क्स कम होगा, तो ऐसे ही जिसकी 80 रैंक है उसका 1 मार्क्स तो कम नहीं होगा, उसके ज्यादा मार्क्स कम होंगे। इतना इफेक्ट वहां पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे 80+ है तो कम इफेक्ट पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन के, 75+ उससे थोड़ा सा ज्यादा और 70+ उससे थोड़ा सा ज्यादा, इसमें +-2 हो सकता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और जो ये बोलते हैं ना कि इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा या फिर ज्यादा हो गया कम ज्यादा, वो हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्शन को भी मान लेते हैं कि हमने 5 ऑब्जेक्शन लगाए, 5 ठीक है, बट ऐसा नहीं है, वो ऑब्जेक्शन उनके ऊपर है। तो हम सोचते हैं कि हमारे ऑब्जेक्शन तो मान लिए लेकिन नॉर्मलाइजेशन में कम हुए। कई बार क्या होता है कि हमारे ऑब्जेक्शन नहीं मानते लेकिन नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाते हैं हमारे मार्क्स, और हमें क्या लगता है जैसे 5 मार्क्स, जैसे 5 ऑब्जेक्शन है, 5 मार्क्स हमने मान लिया कि हमारे 5 मार्क्स तो बढ़ गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5 मार्क्स ऑब्जेक्शन के मानने ही नहीं, नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनके 3 मार्क्स बढ़ गए, तो वो क्या कहेंगे कि हमारे 2 मार्क्स कम हो गए नॉर्मलाइजेशन की वजह से। बट हकीकत क्या थी कि उनके नॉर्मलाइजेशन की वजह से 3 मार्क्स बढ़े हैं, क्योंकि उनके ऑब्जेक्शन नहीं माने। इस वजह से बच्चों को थोड़ी ये होता है कि कंफ्यूजन होती है। हालांकि हमने बता दिया, अगर आप बोलोगे कि शिफ्ट वाइज जो इन्होंने फॉर्मूला बताया उसको डिटेल में एनालाइज करके आपको बताएं कि एग्जैक्ट क्या कैसे क्या रहने वाला है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपको पूरी डिटेल में बता देंगे। इसमें हरियाणा पुलिस वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें अलग फॉर्मूला लगेगा जो एनटीए को HSSC ने भेजा से वही लगेगा, ठीक है, वो फॉर्मूला अलग है। और इसका स्कोर कार्ड 20 से 30 दिसंबर में जारी होगा, रिजल्ट आएगा 20 से 30 जनवरी, ज्वाइनिंग होगी फरवरी में। धन्यवाद।